जी नहीं, वो तो लूप है ना। ये तो मैंने HTML की फाइल भी क्रिएट कर दी। एरे के बारे में किसी कुछ पता है? हाँ भाई, कुछ भी नहीं पता। कहीं तो होगा वो ध्यान में, याद करने की कोशिश करो। किसी और को भी नहीं पता? अच्छा। अच्छा, आप लोगों ने कभी आप लोगों ने कभी ऐसी किसी आइटम, कभी ऐसी किसी उसको देखा है बॉक्स को जिसमें मल्टीपल आइटम्स आ जाते हैं? फोन के बॉक्सेस देखें। अगर आप कोई फोन बाय करने जाते हैं कोई नया, ठीक है, तो एक बॉक्स में मिलता है। उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? ब्रांडिंग वो अलग बात है। कह सकते हैं कि वो एक कंटेनर के अंदर एक वैल्यू होती है, कह सकते हैं ना। कंटेनर को हम वेरिएबल भी कहते हैं। वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर, वेरिएबल स्टोर सम वैल्यूज, है ना। तो वो कंटेनर वेरिएबल की तरह हो सकता है, और वो जो फोन्स में होता है वो किसकी तरह हो सकता है? ऐसे वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं। अब लेट से कि मेरा फोन्स का ही काम है, मैं फोन्स में जो है ना वो सेल परचेज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब सिनेरियो ये बन रहा है कि फोन में मैं सेल परचेज तो करता हूँ, साथ साथ ये कि फ़ोन में सेल परचेज़ करने के साथ-साथ अब मल्टीपल फ़ोन्स पे काम कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं शॉपकीपर, एज़ अ शॉपकीपर मैं जो लोगों को सेल करता हूँ, मैंने तुम्हें सेल किया, मैंने एड्सा को सेल किया, मोहम्मद अली को सेल किया, अब्दुल्ला को, हेमल को, हुज़ैफ़ा को मैंने सेल किया। तो आप लोग क्या कर रहे हो, मैक्सिमम एक-एक पीस ले रहे हो। ऐसे ही है ना, नॉर्मल कंज़्यूमर एक-एक फ़ोन लेता है। लेकिन मैं जब कंपनी से बाय करूँगा तो कितने फ़ोन्स बाय करूँगा? मैं एक तो नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई 500, 200, 300 इस तरह से बाय करूँगा। अभी मैंने 200 सेट्स लेट से बाय करने हैं किसी कंपनी में, एक मॉडल है, ठीक है, उसके 200 सेट्स बाय करने हैं। मैंने आईफोन 12 के 200 सेट्स बाय करने हैं, ठीक है, आईफोन एक्स के 100 सेट लेने हैं, और लेट से मैंने कहा भाई S10 या S20 के जो है ना मैंने 200 सेट्स लेने हैं। अब मुझे पता है मेरे पास कस्टमर आएगा, ये वाला फ़ोन चाहिए, ये वाला फ़ोन चाहिए, मुझे नीड तो पता है, मैं मंथली बेस के ऊपर इतना ऑर्डर कर दूंगा। मेरे पास वो कैसे आएंगे? शिप हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अच्छा, वो सब छोड़ो, डिलीवरी के डिलीवरी वाला कितने पैसे लेगा, वो कहेगा सर मुझे टिप चाहिए, वो सब छोड़ो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ किस सूरत में आएंगे वो फोन मेरे पास, किस हालत में आएंगे? बल्क की हालत में आएंगे, बल्क की सूरत में आएंगे। वो बल्क कैसा होगा? एक बड़ा सा बॉक्स होगा, उसमें ना स्पेसेस होंगी मल्टीपल बॉक्सेस के आने की, है ना। एक फोन, एक फोन, एक फोन, एक फोन, इस तरह से रखे होंगे। आप लोगों ने अच्छा देखा होगा, कभी मैंने अभी रिसेंटली एक जगह फेसबुक पे एक ग्रुप है यूज मोबाइल के नाम से समथिंग करके, ठीक है, उस ग्रुप में हूँ इत्तेफाक से। अब उस ग्रुप में क्या था कि वो एक बंदा कोई फोन वोन सेल कर रहा था, तो एक बॉक्स था, उसमें सेक्शंस बने हुए थे ना। तो ये जो हमारे पास किट मोबाइल होते हैं ना, ये जो किट्स होती हैं फोन्स की, ठीक है, वो ये सेल कर रहा था। तो उसके पास आईफोन एक्स की किट्स थी। अब वो एक बॉक्स था, उसमें सेक्शंस बने हुए थे, मतलब वो इतने ही सेक्शन थे कि उसमें एक फोन जा सकता है। मतलब उसमें ना शायद ये रिमोट भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये थिक ज्यादा है उस फोन से। वो एक टाइम में उसमें एक फोन जा सकता है, और उसमें कंपार्टमेंट खत्म। लेकिन लेकिन ना एक बड़े बॉक्स के अंदर वो एक फोन नहीं होता, वो 50 फोन्स एक बड़े बॉक्स के अंदर आ सकते हैं लेट से, ठीक है। तो वो ना एक एरे में तब्दील हो जाता है, क्योंकि अब वो पूरे डेटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक वेरिएबल अब वो नहीं है, अब वो एक एरे है, बिल्कुल, ठीक है। तो एरे क्या है? एरे बेसिकली इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इंस्टेड ऑफ अ वेरिएबल। एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे देखो। अच्छा, वो मिटाई नहीं मैंने ये एग्जांपल। ये बोर्ड पे देखो, यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर क्या है? बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे। ये एरे की एग्जांपल हो सकती है। अब ये तो बहुत ही एक मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल है, शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए।
कैसे लगे थर्सडे के बाद मेरे पास किसी ने क्लास नहीं ली तो एक बॉक्स है और इसके अंदर प्रोडक्ट्स आनी है लेट या लेट से आसानी करते हैं और ना एक फोन है और इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है और इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आने हैं सही है। अभी कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर एक एक एप्लीकेशन है ना डायरी है, इस एप्लीकेशन को अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये मेरा पूरा एक बॉक्स है, ठीक है, इस एप्लीकेशन में जो कुछ होगा वो क्या होगा, क्या होगा जो कुछ होगा वो एक एरे में कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं इस बॉक्स के कंपोनेंट्स को एरे में कंसीडर कर रहा हूँ तो इस बॉक्स में एक नाम इस एक बॉक्स में आ जाएगा, एक और नेम, कितने मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं सो ऑन सब आ जाएंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मेरे पास टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह सकता हूँ मैं इसको, जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाटा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह सकता हूँ मैं इसको यदि पक्का। कंफ्यूजन कोई, जहाँ कंफ्यूजन है फौरन बोलना है क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाकर। ये टॉपिक आगे सी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, 10 नंबर। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ मुझे पहला कॉन्टेक्ट चाहिए, तो आप क्या कहोगे, यार पहला वाला बॉक्स है तो देख लो, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ शॉर्ट नेम्स बताओ, और ये सारे कॉन्टेक्ट्स हैं लाइट से, अपना नाम मत बताओ। और अपना ही नंबर रखूंगा मैं। चलो ठीक है, तो ये कितने लोग हैं मेरे पास, 10 लोग हैं जिनके नंबर है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब जरा इनका नाम बदलते हैं, ये कॉन्टेक्ट नहीं, कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, अभी तक ये क्या थी, अभी तक ये क्या थी, कॉन्टेक्ट लिस्ट। अब मैं कहूँगी इसका नाम बदल गया, आप रख गए एरे, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट से दुनिया कहती है, मेरे पास क्या कहेंगे इसे। अब आपने कान यूं पकड़ना है या यूं पकड़ना है, ठीक है, बात एक ही होगी। आप एरे कहें या कॉन्टेक्ट लिस्ट कहें, या आप कहें कि एरे का नाम यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। पलट के लिख देंगे ना इसको,
इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे, बोर्ड के पीछे अगर जाके देखें ना तो इसके पीछे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट लिस्ट ना, उल्टे में बोर्ड के पीछे जाके देखोगे ना तुम ऐसे इसको पलट के, ठीक है। तो व्हाइट कलर के पेन से पीछे लिखा हुआ होगा क्या चीज, कॉन्टेक्ट लिस्ट। मैं इनसे कॉन्टेक्ट लिस्ट के नाम से बुलाऊंगा, लेकिन कोई डेवलपर से देखेगा तो क्या कहेगा, एरे कहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, डन हो गया इतना। अब स्कॉलर आसान करते हैं। मंडे आपका कौन सा डे होता है, पहला डे होता है वीक का, ठीक है। आप इसको कब काउंट करते हो फर्स्ट डे, जैसे अपने वीक में 7 डेज आने हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। आपने 7 दिन आने वीक में यहाँ पे सेंटर। अब आप कब कहोगे कि यार आज मुझे सेंटर जाते हुए 1 दिन हो गया, एक हफ्ते बाद। कब कहेंगे एक साथ, हाँ चले ये बताएं, आप कब कहेंगे कि आज मुझे सेंटर जाते हुए 1 वीक हो गया, एग्जैक्टली। तो आप अभी क्यों नहीं कह रहे, आज क्यों नहीं कह रहे कि आपको सेंटर आते हुए 1 वीक हो गया, मंडे लेट्स फॉर एग्जांपल आज वीक का जाना वो थर्सडे है, तो क्यों नहीं कह रही है, वीक हुआ भी आपको एक आते हुए, नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल बिल्कुल जब हमने एक काम कंप्लीट किया ही हमने, तो क्या उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नेम क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ हाइड्रेशन पर जाओ तो उस हाइड्रेशन में बताओगे रिपीटेशन दिया होगा कितनी काउंट कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इसको लूप में रखो और रिपीटेशन लगा दो, यानी मल्टीपल टाइम ये रिपीट होता है, लूप में रिपीटेशन होती है मल्टीपल टाइम, देखो मल्टीपल टाइम उसको रिपीटेशन का लगा दो, तो क्या करोगे, लूप में जाओगे, एक इनिशियल पॉइंट दोगे, एक फाइनल पॉइंट दोगे, इंक्रीमेंट को बता दोगे कि i प्लस प्लस हो जाए और नीचे क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। अब प्रिंट कैसे करोगे, वो अभी तुम्हें नहीं पता होगा, वो बता देते हैं कि उसके बाद तुम्हें प्रिंट में पता चल जाएगा, फिर तुम यहाँ बहुत आराम से कर सकते हो, बदल जाओगे करके। लेकिन मैं कहूँ कि इटरेशन करनी है, ये रिपीट, ये तुम्हें प्रिंट करना है पूरा है, कैसे प्रिंट करोगे भाई, तुमने वाला सेंटेंस लिख दी तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब वो सेंटेंस का मसला क्या होगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार कौन सी वैल्यू स्टार्ट करनी, तुम ये तो लिखोगे नहीं जहाँ पे अली नाम लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट कर दो और जहाँ पढ़ना है तकी नाम लिखा वहां पे एंड कर दो, ये तो कहोगे नहीं, क्योंकि कल कोई नेम चेंज हो सकते हैं। भाई आज मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में फर्स्ट नंबर जो है ना वो मेरे फादर का और मदर का है, ठीक है। और अभी मैं जो है ना वो चेंज करके, अभी मेरी मदर का नंबर है सबसे पहले मेरे पास फोन में, ठीक है, मैं इसको चेंज करके अपने अब्बा का नंबर पहले ला सकता हूँ, ठीक है। या जो मेरा मोस्ट रिसेंट नंबर होता है ना, यूजुअली ये होता है फेवरेट्स के अंदर, जो जिस पे आप ज़्यादा कॉल कर रहे हो वो आपका टॉप पे आ जाता है नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैं दोनों नंबर से बहुत कॉल कर रहा हूँ या दोनों नंबर से मेरे पास बहुत कॉल आती हैं, और अभी कल मेरे फादर का नंबर टॉप पे था, आज मेरी मदर का नंबर टॉप पे आ गया, फिर कल दोबारा फादर का नंबर टॉप पे आ जाएगा। तो मैं अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूँगा तो ऐसे प्रिंट नहीं करा सकता कि अम्मी का नंबर जहाँ से मेरी है, जहाँ से अम्मी का नंबर स्टार्ट हो रहा है या जहाँ पर अम्मी का नंबर है वहां से स्टार्ट करना है प्रिंट करना, और जहाँ पर जो है ना वो जैद का नंबर है, जैद से आ रहा है ना नाम जेड से, जहाँ पर जैद का नंबर है वहां तक प्रिंट हो जाए, जैद मेरा दोस्त है फॉर एग्जाम्पल और उसका नंबर मैंने प्रिंट करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कर सकते, क्या नुकसान होगा इसमें, क्या नुकसान होगा इसमें, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, नाम आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। कल को मैंने फ़ोन चेंज कर लिया, उस फ़ोन में फेवरेट में नहीं होगा अम्मी अब्बू का नंबर, मेरे फादर मदर का नंबर फेवरेट्स में नहीं होगा, मुझे दोबारा रखना पड़ेगा दायरे, है ना, बिकॉज ये लोकल होता है, गूगल अकाउंट्स के अंदर ये फेवरेट वाला सीन नहीं होता, अगर होता भी है तो मैं गूगल अकाउंट का, वही मैं गूगल की कॉन्टैक्ट्स की एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा, मैं फ़ोन की बिल्ट इन एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो फेवरेट्स वाला सिनेरियो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। तो इसका एक सोल्यूशन होता है कि हम इसकी इंडेक्सिंग कर दें, हर एलिमेंट को एक एड्रेस प्रोवाइड कर दें। अभी मैंने रैम बनाई हुई थी ना यहाँ पर, एक वर्चुअल रैम टाइप की बनाई हुई थी, जरा आप यहाँ पे देखें,
देखें आप लोगों के पास लिंक भी आ गया होगा चैट में, और वैसे यहाँ डिस्प्ले तो हो ही रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा वही देख लें। अच्छा मेरे पास ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एक स्क्वायर। अब माउस नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा शायद स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, बट बर्दाश्त करिएगा थोड़ा। तो ये रैम बन गई हमारे पास, ऐसे ही है ना? ठीक है, और हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी रख लिया कोई। तो भैया हमारे पास रैम आ गई यहाँ पे। अब रैम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर होती हैं। लेट से मेरे पास कितने कितने सॉफ्टवेयर हैं, नीचे देखें जरा यहाँ पे कंप्यूटर में ना, इसकी टास्क बार में गूगल क्रोम इंस्टॉल्ड है, इसमें VS कोड इंस्टॉल्ड है, डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल्ड है, ये डेव सी प्लस प्लस ये रहा, ठीक है ये रहा। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, फोटोशॉप है, हैंड ब्रेक नाम से एक सॉफ्टवेयर है, और इसके अलावा ये जैम्प के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेट से मैं हर किसी के अलग अलग सेक्शन यहाँ और बना देता हूँ अभी। ठीक है, मैंने कहा पहला सेक्शन किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए मैंने रख दिया, फिर अगेन एक और सेक्शन मैंने बना दिया यहाँ पे एक और किसी सॉफ्टवेयर के लिए। अल्लाह, ये इसकी मुसीबत पड़ी है। ये किसी और सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा स्पेस कैरी कर रहा है। ठीक है, ये एक और सॉफ्टवेयर आ गया, लेट से छोटा सा नोटपैड है, ये नोटपैड के लिए मैंने रख दिया। ठीक है, इसके अलावा विजुअल स्टूडियो जो है वो लेट से हैवी सॉफ्टवेयर है, तो विजुअल स्टूडियो की हमने जगह जो है वो ज़्यादा बना दी है। विजुअल स्टूडियो के लिए लेट से हमने जो है स्पेस ज़्यादा एलोकेट कर दिया है। फिर इसके अलावा हमने अपना ना VS कोड का प्रोग्राम बनाना है, देखना ज़रा ध्यान से। तो VS कोड के लिए जगह बना दी है, इसके लिए जगह बेसिकली बेसिकली कम लगती है, लेकिन मैं बस कुछ समझाने के लिए करना चाह रहा हूँ। ये हमने क्रोम के लिए भी जगह बना दी है, क्रोम तो वैसे ही मशहूर है कि रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब VS कोड के लिए जगह बनाई, VS कोड में क्या प्रोग्राम बना हुआ है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में क्या बना दिया मैंने, एरे बना दिया। तो एरे में वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं, एक वेरिएबल बनता है, बट यूजुअली यूजुअली मतलब नॉर्मल जो एक वेरिएबल होता है उसके अंदर एक टाइम में कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, ओनली वन एट अ टाइम। जबकि एरे में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स आप इसमें सेव एक टाइम पर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि रैम में एरे है जो कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को डील कर रहा है, तो जैम्प जो है बहुत लाइट वेट है। ठीक है, गूगल क्रोम काफी हैवी है, नोटपैड काफी लाइट वेट है। अच्छा इन सब के काम भी अलग अलग है, इनकी टाइप सबकी अलग अलग है ना। कोई गेम, लेट से मैंने कोई गेम भी इसमें कर लिया है, कोई एक दो गेम्स मैंने कर लिए इसमें इंस्टॉल। ठीक है, काउंटर स्ट्राइक कर लिया, एक पबजी कर लिया, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह कर लिया, इस तरह के असैसिन्स क्रीड वगैरह कर लिए, और इस तरह की दो गेम्स मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिए। अब गेम्स एक अलग टाइप में आ जाएंगे, वो गेम्स में आ जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, नोट पैड बिल्ट इन एप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैम्प जो है वो सर्वर, लोकल सर्वर में आ जाएगा। सबकी अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन वो किसमें सेव है, एक ही सिंगल, इसमें एक सिंगल रैम में सेव है, एक सिंगल रैम में ही उनका डाटा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि विजुअल स्टूडियो चलाने के लिए कंप्यूटर में अलग से कोई हार्ड ड्राइव लगानी पड़ती है कि भाई ये वाली रैम में नहीं, ये वाली अलग से रैम लगानी पड़ेगी, या VS कोड लगाने के लिए ये अलग से मुझे कार्ड लगाना पड़ेगा कि जी ये अलग से रैम लगाइए इसके अंदर चलेगा वो। ठीक है, ये वाला सिनेरियो नहीं है। तो एरे अगेन इज ए डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, विच कैन होल्ड या विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, सही। array is like a variable but it don't works like a variable। ठीक है, array वेरिएबल की तरह काम नहीं करता, लगता है वेरिएबल है और है वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल की तरह काम, क्योंकि वेरिएबल एक उसमें कितनी वैल्यू स्टोर करता है फिलहाल, एक, और एरे कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है अली, मल्टीपल। कभी भी ये नहीं कहना कि 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 3000 10,000 1 लाख 2 लाख, क्या कहना है, मल्टीपल। अगर कहा 200 तो फंस जाएंगे। सही है, अगर सवाल कर लेगा नहीं मैं आपको 300 वैल्यू स्टोर करके दिखाता हूँ, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको प्रोग्रामिंग छोड़नी पड़ जाएगी। सही है, तो इसीलिए अपने आप को इंसान ना मल्टीपल मल्टीपल बस। हाँ बिल्कुल, जॉब से निकाल भी सकते हैं, और हो सकता है ये भी लिख दे कि इसको कोई और जॉब पे भी ना रखे। हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो हम बना देते हैं अरे, और उसे कॉल कैसे करना है। अच्छा मैं आप सबसे कहूँ, लेट से मुझे पता करना है कि जो ना वो मैं क्लास में आया, अब मैं लेट से आप लोगों को नहीं जानता,
मुझे कहा गया कि मुझे ना हुज़ैफा को उठाना है क्लास से, हुज़ैफा जरा बुक्स नहीं लेकर आया, हुज़ैफा को उठाना है क्लास से, तो क्या करूँगा मैं? नाम अनाउंस करेंगे क्लास में आकर। लेकिन अगर मुझे पहले से पता हो कि भाई मैं फेस नहीं पहचानता, लेकिन अगर मुझसे कहे कि यार ये जो बैठा हुआ है ना इधर कॉर्नर पे, ये बिल्कुल ये वॉल के साथ डोर के साथ जो बैठा हुआ है, ये हुज़ैफा है, वहां दूर से मुझे समझा दे कि यार ये जो वॉल के साथ बैठा हुआ है ना डोर के साथ, ये हुज़ैफा है, तो क्या होगा? मैं आऊंगा, हुज़ैफा साहब को उठाऊंगा, क्लास को विदाउट इंटरप्टिंग, क्लास को इंटरप्ट नहीं करूंगा मैं, हुज़ैफा साहब को उठाऊंगा और जहां इनको मुझे लेके जाना है, मुझे वाली क्लास में लेट से शिफ्ट करना है, ठीक है, मुझे इनको किसी टीचर ने बुलाया है फॉर एग्जाम्पल, उनके पास भेजना है, मैं इनको उठाकर विदाउट इंटरप्शन ऑफ क्लास मैं इनको बाहर निकाल लूंगा। अब मुझे ना लेट से काम है मुझे अब्दुल्ला से, अब मुझे अब्दुल्ला का नाम नहीं पता, मुझसे कहा गया कि भाई अगर आप लैब में जाएंगे तो वो जो सामने वाली रो है ना उसमें जो थर्ड स्टूडेंट है ना उसको आप उठा लें, बिल्कुल लैब में जाते ही थर्ड स्टूडेंट जो बैठा हुआ है ना उसको आप उठा लें और उसको यहाँ भेज दें, मुझे हमें काम है उससे, लेट से कोई कोई उसकी कोई अपना कोई चीज़ भूल गया लास्ट क्लास में, कोई बुक वगैरह अपनी भूल गया, उसको देनी है, तो मैं क्या करूंगा, लैब में आऊंगा, थर्ड स्टूडेंट देखूंगा, थर्ड स्टूडेंट जो भी होगा, अब अब्दुल्ला नहीं है, इरसा बैठी है यहाँ पर, तो क्या करूंगा, इरसा को उठा के भेज दूंगा कि भैया आपकी बुक रह गई है। मुझसे क्या कहा गया, मुझसे कहा गया जो भी थर्ड स्टूडेंट है आप उसको उठाएं और उसको भेज दें, उनकी बुक रह गई है यहाँ पे, वो भूल गए और आप उनको बुक हम दे देंगे, ठीक है। मैं आया यहाँ पर ना, अब इरसा नहीं बैठी हुई थी, बिलाल बैठा हुआ था, ठीक है, एरियाज तो चेंज हो रहे हैं ना, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट अगेन चेंज हो रही है, मैंने कहा ना कभी मेरे फादर का नंबर है फेवरेट्स के अंदर टॉप पे, कभी मेरी मदर का नंबर है, कभी मेरी किसी बहन का या मेरे भाई का नंबर आ रहा है टॉप पर, ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा है, अब मैंने कहा भाई जहाँ अम्मी का नंबर जो है वहां से स्टार्ट कर दें लिस्ट, और लेट से छोटे भाई का नंबर जो है ना वहां तक लिस्ट एंड कर दें, पता चलो छोटे भाई का नंबर जो है ना वो लेट से मेरे पास एच से आता है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, वो तो एच पर एंड हो जाएगा, अगर मैं कहूँ भाई जो मेरा छोटा भाई है ना उस तक लिस्ट एंड हो जाए मेरी, या उस तक मेरा एरे जो है ना वो एंड हो जाए, अब अभी तो उसका नाम एच में आ रहा है, फेवरेट्स में नहीं है, लेट से फोन पे हम कम बात करते हैं, व्हाट्सएप पे ज्यादा बात करते हैं नॉर्मल फोन की बजाय, ठीक है, तो फेवरेट्स में नहीं आ रहा उसका नंबर, अब क्या करेंगे, तो अब वो एच की सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। अब कल को ऐसा हुआ कि जी व्हाट्सएप बैन हो गया और व्हाट्सएप पे बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल जीएसएम सिम के थ्रू बात कर रहे हैं, तो फेवरेट्स में आ जाएगा भाई का नंबर, अब जब वो फेवरेट्स में आ जाएगा तो क्या होगा, वो तो टॉप पे आ जाएगा, पता चला मैंने कहा भाई अम्मी के नंबर से और जो मेरा भाई है एच से उसका नाम है वहां तक प्रिंट कर दो, ठीक है, वो सिर्फ 3 नंबर प्रिंट करके दे देगा एरे के अंदर, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई एरे की जो एरे का जो पॉइंट है ना एड्रेस 0, कभी आप लोगों ने देखा है कि एड्रेसेस कैसे होते हैं, और 01 02 03 A10 A11 A9 तक क्यों नहीं होते, A10 तक क्यों होता है, A0 कह लें आप, लेट से A1 कह लें, काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्या बात कर रहे हो, बाइनरी नंबर से क्या ताल्लुक है इसका, अब वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 01 02 03 04, ठीक है, 90 सही है, एड्रेस नहीं है, खैर वो एड्रेस नहीं है, खैर वो ठीक है, वो 0 की बात, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 को डिस्कस कर रहा हूँ, हमने क्या किया, हमने कहा यार अभी मैंने इनसे पूछा कि आपको एक वीक आ गया है, इनका पूरा हफ्ता गुजर गया है यहाँ पर, थर्सडे है आज, मंडे से लेकर थर्सडे 3 दिन आ चुकी हैं आप, और आप अभी कह रही हैं कि सर वो तो अभी एक वीक नहीं हुआ, क्यों, ये कह देती हैं एक वीक हो गया है, क्योंकि वो जो काउंट है ना एक नंबर की, एक एलिमेंट की, वो काउंट पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे ही ये वैल्यूज के जो यहाँ पर अपने अपने एरिया है ना, ये जिस एरिया, ये रैम के अंदर है बेसिकली कंप्यूटर की, मेरे फोन की रैम में है, मेरे फोन की स्टोरेज में कॉन्टेक्ट सेव होते हैं, ठीक है, तो ये जिस एरिया में सेव्ड है ना वहां पर इनकी लोकेशन होती है बाकायदा, हर हमारी बॉडी सेल से बनती है, अब लेट से यहाँ पर कोई चीज आप लगा दें, ठीक है, तो पेन से मैं कुछ मार्क कर दूं, यहाँ पे लिख दूं, स्टार बना दूं, बचपन वाले स्टार से 3 स्टार्स बना दूं, वेरी गुड लिख दूं, ठीक है, वो पेन की इंक क्या होगी, जाके मेरी स्किन पे लग जाएगी, है ना, सेल्स, स्किन में सेल्स होते हैं जो स्किन को फॉर्म करते हैं, वो हर सेल पे जाके थोड़ी थोड़ी इंक लग जाएगी, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको हर सेल पे इंडिविजुअली थोड़ी इंक लगी हुई नजर आएगी, आएगी ना, ठीक है, हर सेल की एक लोकेशन होगी, मैं कहूँगा यार ये स्टार्टिंग का चौथा सेल जो है ना इसकी इंक रिमूव हो जाए, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है कि ऐसे जूम इन करके देख रहा हूँ, अच्छा 1 2 3 4 5 और ये यहाँ से इंक रिमूव कर लो, ठीक है, तो हम ना इसकी लोकेशन होती है, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं,
डेटा के एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम उनको एक्सेस करते हैं। अगर एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसके अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और अगर मैं कहूँ कि लेट से मुझे एक्सेस करना है थर्ड कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा, उसका कोई एक्सेस पॉइंट होगा, है ना। अब एक्सेस पॉइंट ना उसका थ्री नहीं होगा, उसका वो 2, क्योंकि ये जो इनके जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं ना स्टार्ट होते हैं 0 से, यानी इस लिस्ट के अंदर अली जो है उसका एक्सेस पॉइंट क्या होगा, इंडेक्स, ये इंडेक्स भी कहलाते हैं, ठीक है। अनस का इंडेक्स एक्सेस पॉइंट क्या होगा, अनस है थर्ड है, अनस क्या होगा अनस का, 2 बताएं, 2 हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि फैज का क्या होगा, इकरा का या फैज का क्या होगा। हाँ भाई उदैफा बताओ, इकरा का एक्सेस पॉइंट कौन सा होगा, इसको ढूंढना है इकरा को, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट पे फोन की, इस कौन से नंबर पे होगा, क्या एक्सेस पॉइंट होगा इसका, पक्का है, 5 होगा। फैज का क्या होगा, 6 होगा। अच्छा तो फिर ये हमारे पास जो तकी हैं इनका क्या होगा जी, मोहतरम 9 होगा, सही, ठीक है, तो 9 होगा, यानी 0 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आसान वर्ड में कहें या इसके एक्सेस पॉइंट बना दें, 1 8 और, लेकिन आपने तो कहा था कि टोटल वीडियो टोटल वैल्यूज कितनी है इसकी? ये क्या होगी इसकी, हैं कहो कहो, पहले तो ये पूरा है ना यार, अभी तुमने कुछ कहा तो शायद, कह सकते हैं लेंथ जी मोहम्मद अली, कह सकते हैं इसको लेंथ कह सकते हैं, बताओ। हाँ भाई अमल, लेंथ कह सकते हैं ना इसको, डेटा की लेंथ कितनी होगी, लेंथ का मतलब होता है डेटा में टोटल कितना डेटा है, बेसिकली इस एरे में कितना डेटा है, तो मैंने कहा 10 एलिमेंट्स हैं, इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, इसकी लेंथ 10 बन जाएगी, ठीक है, सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहेंगे हम, लेंथ कहेंगे, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहेंगे हम, लेंथ, और यहाँ पर कितनी लेंथ है इस डेटा की, 10 है, और यहाँ पर टोटल इंडेक्स कितने हैं, अच्छा अब टोटल इंडेक्स निकालने का एक और मेथड है, लेट्स से कल की इसकी लेंथ जो है ना वो 34 होती है, तो आप लोग एक लम्हे के लिए सोचोगे यार इसकी लेंथ अगर 34 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एलिमेंट्स थे, आपने काउंट किया 33 तक, फिर आप मुझे बताओगे इसके अंदर 33 इंडेक्सेस है टोटल, 0 से लेकर 33 है, और डेटा बना 34, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस निकालने का एक और तरीका ये भी होता है कि आप लेंथ में से सिर्फ 1 माइनस कर दो, टोटल इंडेक्सेस क्या होंगे हमेशा, जितनी लेंथ होगी ना उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी आप n माइनस 1 कह दो, अगर लेंथ को आप n से डिनोट कर रहे हो तो n माइनस 1 क्या बन जाएगा आपका इंडेक्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेक्स क्या होगा आपका n माइनस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1, यानी 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, डेटा को नहीं देखा और ऐसा आंखों पे हाथ रख दिया, और किसी ने मुझसे कहा कि 10 एलिमेंट्स हैं, ये बताओ इंडेक्स कितना जाएगा टोटल, मैंने कहा कितना 9 जाएगा, ठीक है, सोचा भी नहीं, उसने 10 कहा ना, मैंने उसी वक्त सोच लिया कि इसका इंडेक्स 9 होगा अगर ये एरे है, ठीक है, मसला यहाँ तक। अब इसको कोड करके देखते हैं, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट कुछ बना या नहीं बना मुझे अगेन बता दो, अगर नहीं बना तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोड गया तो खैर हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट गया तो बस समझ लो सब कुछ गया, आज की क्लास बिल्कुल बेकार है। क्या बताओ भाई, हुदैफा पक्का नहीं क्या, क्लास में ही हो ना या कहीं बाहर घूम रहे हो, फिजिकली नहीं मेंटली की बात कर रहा हूँ, जहनी जहनी तौर पर,
बेसिकली तो तुम क्लास में होते हो। तो मैंने कहा वार, ठीक है, और लेट से मैं ऐसे एज कॉन्टेक्ट लिस्ट ये भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करो और सेमीकोलन लगा दो। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या पास कर सकते हो? सेकंड नेम बताओ, और थर्ड है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इसके बाद तो मेरे नाम बच रहा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसा एरे बनाया या एक कुछ ऐसे डाटा बनाए, हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में हमने क्या रख दिया, मल्टीपल वैल्यूज को रख दिया। अब ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। देखो एक नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यूज किस तरह स्टोर होती हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर होती हैं इस तरह से। मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ ताकि दोबारा से ये सारा स्ट्रक्चर आ जाए, इस तरह आ जाएगा, ऐसा आ सकता है। ये नॉर्मल वेरिएबल इस तरह से काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं नॉर्मल वेरिएबल को क्रिएट यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं क्या बना रहा हूँ अभी, क्या बना रहा हूँ मैं अभी, एरे। एरे, कंफ्यूजन का शिकार अभी नहीं हो, ठीक है। अच्छा, इसे कुछ लोग अरे भी कहते हैं, एरे भी कहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जो भी कहना चाहें, ठीक है। वो कहते हैं कि ये गलत है, एरेज नहीं कह सकते, मैं मुझे लगता है एरेज कहना चाहिए, बाकी मर्जी है आपकी, ठीक है जी। एरेज यार, जो अगर आप देखो ना तो इंग्लिश में इसका सही एक्सेंट एरेज ही बनता है, बट कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार, एरेज नहीं कहते हैं इसको, एरेज कहते हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो एरेज है ये, डेटा स्ट्रक्चर है ये। डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोग शायद आगे कभी कभी मौका अगर मेरे डेटा की तरफ जाओ, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एक मॉड्यूल है जो कि आप लोग पढ़ोगे या कोई कोर्स टाइप का होगा, कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में गलती से कदम रख दो, ठीक है, तो एक कोर्स होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो कि आपको यकीनन पढ़ने को मिलेगा। उसके अंदर तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो वहां पर आप ये चीज़ डिस्कवर करोगे, लेकिन वहां पर आपको ऐसे कोड नहीं करके दिखाया जाएगा, वहां पे आपसे कहा जाएगा बेटा खुद से करके करो। वहां पे आपको उसकी लॉजिक बताई जाएगी, जो अभी मैंने ये इतना टाइम लगाया ना इतना सारा, ठीक है, वहां पर इसको थोड़ा सा और डेप्थ में बताया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर आएंगे कि इंडेक्स क्या होता है, एक्सिस पॉइंट क्या होता है, या एक्सिस पॉइंट और इंडेक्स सेम होते हैं, और इनको कैसे एक्सेस करते हैं, आप थियोरेटिकली उसको डिफाइन करते हैं वो लोग, ठीक है। खैर, अब मुझे इसको एक्सेस करना है, मुझे प्रिंट करना है नाम जो है वो इकरा का, मुझे इकरा का नाम प्रिंट करना है, मोहम्मद अली। ये तो सही है ना। अच्छा, ये तो तुम लोगों को पता है, अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट करना होता तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने क्या वेरिएबल लेना है यहाँ पर, ये क्या है मेरा, हाँ हाँ, ये क्या है, ये इकरा नजर आ रही है, हाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट है ये। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट तो प्रिंट नहीं करा सकता, पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। जगह कितने लोगों की है, एक बंदे की। मुझे कोई एक बंदा सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसको मैं क्लास का सीआर बना दूं। ये लेट्स से ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है और क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे कोई एक बंदा सेलेक्ट करना है, लेट्स से कि वो सीआर बन जाए, ठीक है। और फर्ज करो कि इकरा के नंबर हाईएस्ट आ गए ना क्लास में, तो क्या करेंगे, उसको सीआर बना देंगे। नेक्स्ट टाइम जिसके नंबर अच्छे होंगे उसको सीआर बना देंगे, अगले मंथ चेंज करते रहेंगे। तो लेट से मुझे इकरा को सीआर बनाना है। अब मुझे ये बताओ कि मैं कैसे इकरा का एग्जैक्टली नाम प्रिंट कर सकूं। मैंने बताया था कि एक्सेस पॉइंट के थ्रू हम नेम को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स दो, और इकरा का किस में आ रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ अगर मैं 5 लिखूं तो क्या हो जाएगा, इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। किसका नाम प्रिंट हुआ, इकरा का नाम प्रिंट हुआ, ठीक है। सक्सेसफुल हुआ, मैं अपने अपने क्वेश्चन में, अपनी बात में कामयाब हुए हम। सर अभी, सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी करके दिखाएंगे आपको।
और हुक्म, ठीक है। तो भाई डाटा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा लेट से आज ना मूड नहीं है कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाटा एंटर करने का, और बस बना दी कॉन्टेक्ट लिस्ट, फोन सेटअप कर रहा था, ठीक है, और फोन सेटअप करते करते जीमेल का सिर्फ अकाउंट सेटअप किया और अभी कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाटा ऐड नहीं किया, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो खुद मैसेज करते नहीं करते रहेंगे, इनका डाटा मैं ऐड करता रहूंगा, ठीक है, जिसका मैसेज आता रहेगा उसका नंबर सेव करता रहूंगा मैं, ठीक है। मैंने सबको कह दिया भाई व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के मैसेज करते हैं, मैं नंबर आपका सेव कर लूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके नाम से, और बाद में जब कॉल करना होगा तो मैं आपको नेम के साथ कॉल कर लूंगा। तो अब मोड चेंज हुआ है ना एरे बनने का, एरे अब जो एरे का मोड होगा, जो लिखने का कोड, जो कोड का भी सिंटेक्स का स्टाइल होगा वो ज़्यादा डिफरेंट होगा, तो देखते हैं वो कैसे लिखेंगे। फाइल क्रिएट करते हैं, और फिलहाल सिंटेक्स में कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, बार बार ना लिखना पड़ेगा ये। अब ये एरे बनने वाली लाइन जो है ना ये यहाँ से हट जाती है, और इक्वल्स टू करके इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपने कहा कि भाई ये इसमें 10 वैल्यूज आ जाएंगी लेट्स से। अब इसको जैसे कि जैसा है ना यहाँ पर इसको ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं, जैसा है जहाँ है की बुनियाद पर इसको ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली, वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं करवाई, ठीक है। तो अब वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी, वो कैसे स्टोर करवाते हैं, एक मिनट, शेयरिंग जी, आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं भाई, मुझे अपना ये काम आगे प्रोसीड करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं आगे। एनी सजेशंस, बताओ फिलहाल क्या करना चाहिए। कॉपी क्यों करेंगे भाई, बताओ। डेटा को मुझे अब डिफरेंटली स्टोर कराना है, पहले की तरह स्टोर नहीं करवाना मुझे डेटा को ना, जैसे पहले हम डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो जाहिर है उसी तरह से डिफरेंट रखेंगे, पहले की तरह करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही, देखो अभी आ रही है स्क्रीन, अभी आई, ठीक है। तो अभी लेट से मैं करता हूँ जीरो, जीरो एलिमेंट प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब जरा देखो उसका स्टाइल बदल देते हैं, ये 10 है ना, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ, ये मैंने इस तरह से लिखना है, ठीक है, और बाद में क्या कर देना है, मैंने एरे में वैल्यूज, अब ये लेट से मैंने स्टार्ट कर दी कॉन्टेक्ट लिस्ट मैंने बना ली भाई लाइन नंबर 7 पर, और फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैं जी आ गया लाइन नंबर 100 पर, लाइन नंबर फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 100 पर आया, और अब मुझे लगा कि यार अब स्टूडेंट्स के जो है ना वो आ रहे हैं मेरे पास मैसेजेस, और अब मुझे उनके नेम्स जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड वन बाय वन कर लेने चाहिए, तो मैंने कैसे ऐड किया, मैंने कहा कॉन्टेक्ट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करूंगा, मुझे कौन से इंडेक्स की वैल्यू सेट करनी है, मुझे जीरो इंडेक्स की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है, इक्वल्स टू, और अभी 10 था पहले सेट, ठीक है, और इसमें मैं सेट कर देता हूँ लेट से एहसन का नेम, कॉन्टेक्ट लिस्ट एरे नंबर इंडेक्स नंबर, हाँ बिल्कुल,
और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब वो मैं एक ही करके नेम स्टोर कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर मर्तबा मुझे अलग अलग से नेम इंसर्ट करना पड़ रहा है। मुझे मुझे एक बंदा मैसेज कर रहा है, तो क्या करना पड़ रहा है मुझे, हर मर्तबा जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट के अंदर, एक नया नाम सेव कर रहा हूँ, फिर उसको सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, और वो नेम क्या हो रहा है, लिस्ट में सेव होता जा रहा है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे लेट से अली का नाम स्टोर कर दिया, ठीक है। और जितने नेम्स आप चाहें कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पर आप स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू वाली बात नहीं आएगी, कोई मसला यहाँ पर आपको दरपेश नहीं होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, जरा मल्टीपल नेम्स यहाँ लिखते हैं, और सेकंड वैल्यू मैंने करनी है, थर्ड वैल्यू करनी है बेसिकली, बट इंडेक्स क्या होगा मेरा 2 होगा, ठीक है। और थर्ड यूसुफ, इंडेक्स नंबर 4, यानी वैल्यू नंबर कौन सी होगी ये, वैल्यू नंबर कौन सी होगी ये, 5 एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कह दिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये नेम्स दे दिया। अब मुझे इनको प्रिंट भी करना है, प्रिंट कैसे करेंगे, हम्म, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सही लिखा है मैंने, हाँ, और यहाँ से इसको एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दो। अब लेट से मुझे ना चौथा नेम प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, F4, और इसका रिजल्ट ब्राउजर में व्यू कर लूँ। तो क्या प्रिंट हो रहा है, हाथी का नाम यहाँ प्रिंट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये एरे में वैल्यूज ना आप दोनों मेथड से स्टोर कर सकते हो, इससे भी और इससे भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आपके पास दोनों अप्रोचेज हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। बेसिकली अच्छी क्या लगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी। कभी ऐसा होगा कि आपको जरूरत होगी कि आपको फर्स्ट वाली अप्रोच के साथ एरे बनाते हुए उसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली स्टोर कर दो, ठीक है, इसके साथ ही। और कभी आपके पास क्या जरूरत होगी कि आपको एरे में वैल्यू कैसे स्टोर करनी है, जब उसकी नीड हो, ठीक है। लेट्स से मुझे फोर्थ वैल्यू स्टोर करनी है, तो फोर्थ वैल्यू स्टोर कर दें। जब मुझे फर्स्ट करनी है तो मुझे फर्स्ट करनी है, मैं फर्स्ट करना चाह रहा हूँ फर्स्ट कर सकता हूँ। यहीं पे ऐसा हो रहा था ना कि हम एक लाइन में मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे थे, है ना। और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मैं एक लाइन में कितना डेटा स्टोर कर रहा हूँ, एक मरतबा में कितना डेटा स्टोर कर रहा हूँ मैं, ओनली वन, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मुझे डेटा सब साथ प्रिंट करना है, सारा डेटा मुझे साथ प्रिंट करना है, वो कैसे करें, कोई आइडिया किसी को, आप लोगों को पता है शायद, आप लोग, अगर मैं करने लगूंगा ना शायद आप लोगों को हाँ यार थोड़ा सा बताओ क्या करें। देखो दो मेथड हो सकता है, ठीक है, या बच्चा मरता ये ऑन वाली लेकिन इस बात कर रहे हैं स्पार्क को फ्यूजो का ट्रिप हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मरता
नहीं कुछ नहीं होता, सर आप लोग इसी तरह लगेगी भी ना तुम्हें भी स्किप करवा देंगे यहाँ से। अच्छा हाँ, ऑन हो जाएगा पीसी। आप लोग तो अभी चले जाएंगे, मेरी तो उसके बाद एक और क्लास है यहाँ पर यार। अच्छा मैं इस कोड थोड़ा ध्यान नहीं दें, इग्नोर करें इसको, ठीक है। इग्नोर करने नहीं दे रहा वो अपना आपको। मैंने ऐसे ही हो सबको बाहर निकल कर आ गया। सर देखा मैं किसी और करूँगा तुम ऑन करो पीसी दोबारा, सर पावर स्विच नीचे लगा हुआ है ना, नीचे देखो लगा हुआ है स्विच, छोड़ दो बस। मेरे में आ गया देखो सर अरे इतना घबराओ नहीं यार, कुछ नहीं होगा। नहीं होता है हाँ बिरयानी कम से कम ना क्या क्या, बिरयानी कम से कम क्यों उतरेगी भाई बिरयानी तुमसे यार, अजीब, अल्लाह ना करे। वैसे ही सब प्लान में अच्छा खैर, इग्नोर करें, छोड़ने जाने दें अभी। अरे सर हम आपके साथ शेयर कर दें हाँ कर, सर स्क्रीन तो साफ कर दिया खैर काम चल रहा है ना यार। मैं 4 दिन बाद अभी से घर में ऐसे ही खुल के ले आऊँगा। सर नहीं सर रिपेयर भी मैंने कर लिया है, आप रिपेयर भी नहीं क्या हो गया नहीं पता है, नहीं भाई ऑनलाइन क्लास होगी हो सकता है ऑनलाइन हो क्लास। सर सीट भी ऑनलाइन भाई मुझसे नहीं बात करो, सेंटर से बात करो, फीस मैं नहीं लेता तुमसे। है सर सैलरी का सेंटर से लेता है सैलरी में सेंटर अपने काम की लेता हूँ, सर हम देंगे तो आपको सैलरी मिलेगी आपकी सोच चाहिए। बहुत ज्यादा, पढ़ लो अपना। सर ये ऑन तो सही कहते हैं लोग, खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का घर होता है। हालांकि वो बंद है आजकल, लेकिन फिर भी काम पूरा कर रहा है। ये व्हाट्सएप वगैरह की वजह से ना इतना कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है। भाई ज्वाइन कर लिया सबने? सर नेट अरे भाई नेट नहीं चल रहा नीचे बता दिया आज लगता है ऐसी टाइम अगर ज्वाइन कर लिया तो बता दे मुझे। सर वार्डन आपको के पता होगा क्या, पूरा नहीं बोलिए चलती है पूरा टाइम तो नहीं होना सर तेज तेज। वही क्या है हम कर लो वाले को रिमूव कर लो यही है अब वो टाइम लगेगा अभी सर यहाँ पे इसमें आएगा तो फाइल भी आना ज्वाइन कर लिया आपने? बाकी लोग भी भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, ये शुरू में होना लेजेंड हमारा भी रह गया, फिलहाल वाले लेजेंड भी रह गए।
मोहम्मद अली साहब और हुदैफा साहब, सर आप लोग कहाँ हैं, कहाँ पहुंचे? सर जल्दी जल्दी सर, और भी जगह जाना है। उसके बाद एक और भी क्लास है मेरी, कहाँ पे सर? यहीं पर ही। क्यों? इस पार्क की वजह से? ओ, हम्म। देखो जिसकी इच्छा है वो आने लगेगी। हाँ सही बात है। सही बात है ना सर, जिसकी लिखी है छत पे वो पहुंच जाओ तुम बंदूक लेके, नहीं आनी होगी तो चलने के बाद भी नहीं आएगी। सर गुड़िया कितनी डाले सर, ये क्या डालूं? या वो वाला डालूं, घुमाने वाला कट्टा। काम कर लो बेटा। हमारा कुछ तो है। गलती से किसी बाहर वाले ने वीडियो देख ली ना, बाद में क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में, किसी क्लास के अलावा के स्टूडेंट ने बोलो कैसे कैसे है यहाँ पर यार सेंटर। देखो फन जिंदगी में लाजमी है। फन स्किल वाला भी फन होना चाहिए ना फिर, क्या मतलब? उर्दू वाला फन भी होना चाहिए, इंग्लिश वाला फन भी होना चाहिए, समझे बात? नहीं हाँ समझे? जी, सब तो हो जाए अभी, आप दोनों ही हैं सिर्फ यहाँ पे, ये चारों के चारों नहीं हुए हुए। इंग्लिश और उर्दू दोनों फन होने चाहिए बंदे ना, बंदे में। सर ये वाली, तो आज से मैं इस चीज़ का काम करना शुरू करूँगा। हाँ आज से क्या, बस स्टार्ट कर दो काम करने इस बात पे। बस सर यहाँ से अच्छा, फिर मैं सर गुड। जिंदगी में तो अरे नहीं भाई, मिलेगी सर। इंशाल्लाह। सर जॉय वाली ब्रांच में मिलेगा, 1 साल बाद वहाँ क्यों? सर हैकिंग सीखना। एक साल बाद क्यों आओगे, अभी क्यों नहीं जा रहे, सर अभी जरा आपको पता है सर, बाद में जाओगे? कैश वैश जरा कैश बढ़ाने वाले काम करो जरा अच्छे अच्छे। अभी इसके बाद ना वेब डिजाइनिंग पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देना यहाँ पर मतलब अपने कॉन्टेक्ट बनाओ, वेब डिजाइनिंग पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पकड़ो, काम करो, अर्निंग भी बढ़ेगी तुम्हारी, और तुम्हारे पास जो है ना वो उर्दू वाला फन भी आएगा। जी, इतने छोटे क्या, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कर सकता है ये, मैं वही कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट एक कंप्लीट फुल मैंने फ्लैश उससे वेबसाइट बन 250 सकती डॉलर है। लगाया हुआ है इंटरनेट वाले, कसम से। 4 घंटे में अगर तुमने, या 8 6 8 घंटे में अगर तुमने एक सर उससे टेम्पलेट बना लिया, कॉम्पिटिटर इतना बन गया माशाल्लाह से, मुझे उससे अंदाजा हद है, ही नहीं सर। 6 8 घंटे में अगर तुमने एक टेम्पलेट बना लिया तो कहीं ना कहीं 5 6 हज़ार 7 हज़ार आ जाएंगे। $35 भी आराम से, तो सबसे कम $35 का प्रोजेक्ट होता है बेसिकली, बेसिक सा प्रोजेक्ट होता है फाइवर पे है। टेम्पलेट तो सर कोशिश कर सकते हैं, पता नहीं आपने वेब डिजाइनिंग वाला वो टेम्पलेट कैसा बनाया होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो देखूंगा उसके बाद आंखें फटी फटी रह जाएंगी। डाउनलोड करने पड़ेंगे यार कंप्यूटर, यार सब लोग जल्दी ज्वाइन कर लें भाई। सही है। अरे बिलाल तुम बार बार यहीं से ज्वाइन करोगे, क्लासरूम पे जाओ भाई, तो सर पेपर में तो वो नहीं लगा क्लासरूम में। डायरेक्ट अब क्लासरूम में जाओ, बार बार तुम्हें वीएस नहीं करना पड़ेगा। अरे वो नहीं लगा, क्लास वर्क में जाओ, हाँ हाँ क्लास वर्क ऊपर सेक्शन है, गूगल कैलेंडर, गुड। यही बोलूँ, बिलाल रशीद की ईमेल आई भी एक्सेप्ट करने की, फिर से क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? सर ये 20 वाला काटा है इससे, ट्यूसडे वाला आज की क्लास है, ठीक है। अच्छा, तो भाई आप लोगों के पास स्क्रीन भी आ रही होगी, अब हमें इसको प्रिंट करना है कि सारे आइटम्स प्रिंट हो जाएं, ठीक है। और मुझे पता है कि 10 आइटम्स है टोटल, तो क्या करूंगा मैं, फॉर लूप चला दूंगा। फॉर सबसे आसान है ना, इटरेशन तो कर सकते हैं। आई, और बोलो, सब कुछ बना के दे दिया उसने, उसने कहा तुम बात तो करो, सब कुछ बन गया है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या अजीब सा लिखा हुआ है, आई इज लेस देन कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट लेंथ, यानी
कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो भी लेंथ होगी ना, अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में 50,000 भी डाटा होगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा डायनामिकली, ठीक है। चाहे 500, 5, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, जितना भी डाटा होगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबका सब यहाँ प्रिंट हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हमें फेस करने में नहीं आएगी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है। आई 0 से स्टार्ट होगा ताकि इंडेक्स या एक्सेस पॉइंट 0 से स्टार्ट हो सके, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है ना इसको, तो वो प्रिंट करना असल यहाँ पर आर्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मुझे लेट से प्रिंट करना है कि भाई लिस्ट आइटम्स आर, और मैंने कहा कॉन्टेक्ट लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट, और मुझे यहाँ पर एरे का करंट जो इंडेक्स है ना वो प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 0 पर जब ये हो, लूप तो ऐसे चलता है ना भाई, आइट्रेशन चलती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब 0 पर हो लूप तो यहाँ पर इंडेक्स 0 प्रिंट हो जाए, जब लूप 1 पर हो तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाए, जब 2 पर तो 2, जब 3 तो 3। तो क्या कैसा, क्या ऐसी क्या चीज़ है या ऐसा कौन सा वेरिएबल या आइटम है जो कि यहाँ पर 0 से चल रहा है और मैं अगर वो वेरिएबल या आइटम दे दूँ तो बार बार लूप में क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। आई है क्या ऐसा? जब लूप स्टार्ट होगा तो आई 0 होगा, उस वक्त मुझे एरे की भी वैल्यू, एरे का भी इंडेक्स कौन सा चाहिए, 0 वाला। फिर आगे बढ़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, उस वक्त मुझे एरे का भी इंडेक्स कौन सा चाहिए, 1। तो मैं यहाँ पर आई दे देता हूँ। सेव कर दें इसको और ज़रा ब्राउज़र में इसका रिजल्ट दें, और ज़रा चार्जर लेके आते हैं। डेटा प्रिंट हो नहीं हुआ? ये आपके बोर्ड में हुआ। हाँ, सर मैं दोबारा कहाँ ये कुर्सी आवाज कर इतना मत समझो। सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आग लगी पता नहीं मेरे को और लगे। भी तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन सर यहाँ पे और नहीं हो रहा है तो वही इसी को मारना है। अच्छा खैर, तो अब मुझे डाटा प्रिंट करना है। डाटा प्रिंट तो हो गया, लेकिन ये एक ही लाइन में सेम डाटा सारा प्रिंट हो रहा है, और ये कितनी मरतबा प्रिंट हो रहा है डाटा, देखो। हाँ, क्या 10 वैल्यूज हैं ये जो प्रिंट हो रही हैं? अच्छा, इनकी लाइन भी डिफरेंट करनी होगी मुझे अभी। लाइन भी इनकी क्या करनी पड़ेगी, मुझे भी डिफरेंट करनी पड़ेगी दायरे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन दोबारा से ऐड कर दो। अभी हो गया प्रिंट, मसला यहाँ तक। तो इस तरह से हम एरे की मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। लेट से कल को आपने एरे की वैल्यू में कुछ और एडिशन कर दिया बीच में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार। जब तुम्हें मल्टीपल आइटम्स प्रिंट करने होते हैं ना एक ही कोड से, या बहुत कम लाइन ऑफ कोड से तुम्हें मल्टीपल आइटम्स प्रिंट करने होते हैं। मेन्यूज प्रिंट करते हैं हम, लिस्ट आइटम्स मेन्यूज बनाते हैं, होम सर्विसेज अबाउट अस एरे में बना सकते हो। क्या कर सकते हैं, छोड़ने बस यहीं तक रखते हैं क्लास, और आगे नहीं पढ़ा रहा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।